नाज़रीन, मेरे एक दोस्त की शादी होने वाली थी। उसने कहा कि जिस दिन मेरी शादी होगी उसी दिन मैं अपनी बीवी को बता दूंगा कि मैं किससे मोहब्बत करता था, मेरा किस किस के साथ अफेयर था। तो मैंने कहा देखो, तुम तो बता दोगे, अगर उसने बता दिया ना तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो सारे दोस्त हंसने लगे। वो भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया और सोच में पड़ गया। देखिए नाज़रीन, हम बाज़ औक़ात अपने शरीक हयात से बात करते हुए ये नहीं सोचते कि हमारी बातों का क्या असर होगा, कौन सी बातें हमारे रिश्ते को तहस नहस कर देंगी, कौन सी बातें हमारे रिश्ते को मजबूत कर देंगी। यही डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। मैं हूं मोहम्मद जुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा जुबैर। और हम यही बात करेंगे कि शरीक हयात को क्या बताएं और क्या नहीं बताएं। बिल्कुल, यानी कि आज हम आपको बताएंगे 4 ऐसी बातें जो अपने शरीक हयात से आपको लाजमी छुपानी चाहिए। इससे पहले तो हम बात करते हैं हर बात बतानी चाहिए, लेकिन नहीं, हर बात नहीं बतानी। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो पहली बात यही है कि अपनी साबका मोहब्बतों का, अपने साबका अफेयर्स का जिक्र शौहर से ना करें। मेरे एक क्लाइंट हैं, उन्होंने मुझसे कोचिंग ली। उसकी मेन वजह यही थी कि उन्होंने शादी के शुरू के दिनों में ही अपने शौहर को बता दिया कि मेरा पहले से कुछ एक अफेयर था और फिर थोड़ी इन्वॉल्वमेंट थी मेरी उस लड़के के साथ, हम मिलते जुलते थे। कहने लगी मैंने अपने शौहर की बात इसलिए बताई थी ताकि मैं कोई धोखा ना दूं उन्हें। लेकिन बताने के बाद तो मेरी जिंदगी अजाब हो गई। अब मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है उस लड़के से, कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे शौहर हर वक्त शक करते हैं, कहीं जाने ही देते, मुंह बना के रखते हैं घर में। तो मैं देखें, आपने अपनी जिंदगी खुद ही खराब की है। अगर आपको लगता था आप इतनी ही मुखलिस हैं अपने शौहर के साथ, या आप इस रिश्ते के इतनी मुखलिस हैं, तो ये बात आपको शादी से पहले बतानी चाहिए थी। यानी आप जब शादी के बाद इस तरह की बातें बताते हैं तो आप कोई ऑप्शन छोड़ते ही नहीं है सामने वाले के पास, तो क्या करेगा फिर वो। नाज़रीन देखें, ये तो वो बात है कि शादी के बाद उसने बताया। हम तो वो केसेस भी जानते हैं कि अगर शौहर को शादी से पहले का कोई अफेयर पता हो और उसने फिर भी शादी कर ली और मोहब्बत की शादी कर ली, उसके बाद भी अगर इख्तिलाफात होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, तो वो उन बातों को निकालता है और कैरेक्टर के ऊपर बड़े खतरनाक हमले करता है। बिल्कुल, सब मर्द बड़े मजे से बता रहे होते हैं अपने अफेयर्स, जो कि बहुत ही खराब बात है, गैर इखलाकी बात है, गलत बात है, और औरतें भी हर्ट हो रही होती हैं। सही बात है। लेकिन वो सोचते हैं कि हमारी शायद इस तरह से बातें बताने से और अहमियत बढ़ जाएगी। अहमियत बढ़ती नहीं है, अहमियत कम हो जाती है। और औरतें सोचती हैं मर्द बता सकता है तो हम क्यों नहीं बता सकते। और कि हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं हाँ, कि जहां पे हर शख्स मुकाबले में लगा हुआ है। बिल्कुल। यानी अगर मर्द बता सकता तो मैं क्यों नहीं बता सकती। हाँ, भाई आप बता दीजिए। अच्छा, बाज दफा ना खवातीन को अफेयर होते भी नहीं है। अगर शौहर ने बता दिया कि हाँ भाई वो फलाना लड़की मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, या यूनिवर्सिटी में उसके साथ मेरी बहुत दोस्ती थी, या उसके साथ मेरा अफेयर था, तो अब औरत कहती कि मैं क्या बताऊं। तो फिर वो बताती है फला का रिश्ता मेरे लिए आया था, वो मुझे बहुत पसंद करता था, उस कजन ने मुझे प्रपोज किया था लेकिन मैंने मना कर दिया। बेशक आपने मना कर दिया, लेकिन अगर आपने ये बात अपने शौहर को बता दी है तो आपने अपना कैरेक्टर खुद ही मशकूक कर दिया उसकी निगाह में। बहुत से लोग तो ये भी बर्दाश्त नहीं करते, आप बताते हैं बचपन की बातें भी बता रहे होते हैं कि हमारी बड़ी दोस्ती थी, हमारे दूसरे घर बड़ा आना जाना था, हम लोग बहुत ज़्यादा खेला करते थे। तो मर्द बाज़ों का उसको भी अच्छा नहीं समझ रहे होते, उनको इस बात से भी प्रॉब्लम हो रही होती है। इवन औरतों को भी होती है, बहुत सारी औरतों को भी इस बात से प्रॉब्लम हो रही होती है कि ये साहब जो है वो अपनी फला कजन से क्यों बात कर रहे हैं। वो कहते हैं बचपन में हम साथ खेलते थे, तो उसको ये बात और बुरी लगती है कि पता नहीं क्या रिलेशन है। बाज़ औक़ात बहुत से मर्द ऐसे भी होते हैं जो इन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, फील नहीं करते, लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारी ख़वातीन हैं, वो भी कहते थे चलो कोई बात नहीं, शादी से पहले की बात है ना, वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया। तो बस, लेकिन सारी औरतें बर्दाश्त नहीं करती, औरतों को शदीद गुस्सा आता है इस बात पे। तो अपने साबका अफेयर्स, अपनी पुरानी मोहब्बतें अपने दिल में रखें। और दूसरी बात इसमें याद रख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि गुनाहों को छुपाने का हुक्म है। बेशक, यानी अगर हमसे ये गुनाह है ना, मतलब ये आप अफेयर्स आपने चलाए हुए हैं, मोहब्बतें कर रहे हैं, चले गुनाह आपसे हो गया, तो अब आप उसकी तशहीर क्यों कर रहे हैं। कोई बहुत आपने कारनामा अंजाम दिया था, आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट थी आपकी, कोई बहुत बड़ा काम आपने कर दिया था, यानी कोई ऐसी बताने वाली बात है ये। बहुत से लोग कहते हैं नहीं हम तो हर बात बताते हैं। भाई आप हर बात नहीं बताते। मैंने एक दफ़ा अपने टीचर से कहा कि मैं अपने दोस्त को अपनी हर बात बताता हूँ। वो उन्होंने बहुत अच्छे टीचर थे, वो बहुत काबिल टीचर थे, सर इजहार उनका नाम है। उन्होंने हमें मैट्रिक में, इंटर में फिजिक्स पढ़ाई। तो कहने लगे जुबैर, हर बात तो हम अपने आप को भी नहीं बताते। देखें जरा,
हम अपने आप से भी अपनी बहुत सारी बातें छुपा लेते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे अंदर बहुत सारी खामियां हैं, बुराइयां हैं। तो देखिए, हर बात आप किसी को नहीं बताते, ये फजूल सी बात है। तो कम से कम पहले नंबर पे अपनी मोहब्बतें, अपने अफेयर्स, अपनी ऐसी दोस्तियां जिससे शक पैदा हो सके, हरगिज नहीं बताइए। बिल्कुल। और दूसरी बात क्या छुपानी है आपने, अपने घर वालों की नेगेटिव बातें अपने शरीक हयात से बिल्कुल भी ना करें। देखिए, हर घर में बातें होती हैं, बहुत नेगेटिव बातें भी हो जाती हैं, तो आप कोशिश करें कि वो बातें अपने शरीक हयात को ना बताएं। क्यों ना बताएं? मैं एक खातून को जानती हूँ। अब उनके साथ मसला क्या था कि वो अपनी हर बात अपने शौहर से करती थी। भाई ने कुछ कहा, भाभी की कोई बात बुरी लग गई, बहन की कोई बात बुरी लग गई, पेरेंट्स की बातें बुरी लग जाती हैं हर बात शौहर को। अच्छा, मैंने उनको समझाया कि देखो, अच्छी बात नहीं है हर बात शौहर को बताना। अरे नहीं, मेरा शौहर तो मेरा दोस्त है, क्या अपने दोस्त से हर बात शेयर नहीं करते? जब मैं उसको बातें बताती हूँ तो वो मुझे हौसला देता है, मेरा ख्याल करता है। मैं इतनी दुखी होती हूँ, उस वक्त मुझे किसी की जरूरत होती है, मेरा सहारा बनता है। तो मैं अंदाजा नहीं है, बहुत तन्हाई महसूस करती हूँ उस वक्त। मेरे शौहर की वजह तो मैं अभी संभली भी हूँ ना, मेरे घर वालों ने बहुत बुरा हाल किया मेरे साथ। ठीक है, वो वक्त भी गुजर गया। उसके बाद क्या हुआ, शौहर साहब के साथ जब मामला खराब हुए, सबके होते हैं वक्त में आकर, तो अब क्या हुआ, शौहर ने क्या कहना शुरू कर दिया कि जब तुम्हारी अपने घर वालों से नहीं बनी तो मुझसे कैसे बनेगी? जब तुम अपने घर वालों की दो बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती हो तो मेरे घर वालों की कैसे करोगी? देखिए, वक्ती तौर पे आपको हौसला तो मिल जाता है, लेकिन आपका शरीक हयात आपके घर वालों को बुरा समझना शुरू कर देता है। बिल्कुल। और ये भी आप समझ आपको ही लीजिए। बुरा समझता है फिर वो। अच्छा, आप क्या करते हैं फिर? ये औरतों की बात ये भी आदत होती है कि शौहर की बुराइयां अपने घर वालों से कर देंगी। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद क्या होता है, आप तो 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। आपने तो रो रो के बता दिया कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, और शौहर के आपने सारी की सारी पोल पट्टियां खोल दी। अच्छा, लेकिन आप तो 2 दिन बाद आपसे हंसी मजाक कर, 2 दिन बाद क्या, उसी दिन हंसी मजाक कर रही होंगी, सब सेट हो जाएगा। एक लड़की ने हमें कॉल करके बताया कि मेरे माँ बाप लड़ा करते थे, बुरी तरह लड़ा करते थे, और फिर एक दूसरे को गालियां भी दिया करते थे। लेकिन मैं देखती थी आधे घंटे बाद दोनों बैठे हुए हंसी मजाक कर रहे होते। कभी मेरे अब्बा मेरी अम्मा को मना रहे हैं, मेरी अम्मा कभी अब्बा को मना रही है। हमें इतना शदीद गुस्सा आता था कि कुछ देर पहले क्या कर रहे थे और अब क्या कर रहे हैं। तो बाज़ औक़ात लोगों को ये बातें भी बहुत बुरी लगती हैं। खैर, आप शरीक हयात की बुराइयां कर रहे होते हैं, उसके बाद क्या होता है, सारे घर वाले, मिसाल के तौर पर मेरी बहन है, वो मुझे बताया कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो मुझसे कितनी बदतमीजी करते हैं, कैसी कैसी गालियां बकते हैं, आप लोगों के बारे में क्या कहते हैं। मुझे उस शख्स से नफरत रहेगी, उन दोनों का रिलेशन ठीक हो जाएगा, मेरा और उसका रिलेशन खराब हो जाएगा। इसी तरह से जब आप अपने शरीक हयात को अपने घर वालों की बातें बताते हैं, बाद में बहुत सारी दफ़ा वो आपको वहां जाने भी नहीं देगा, आपके बच्चों को भी जाने नहीं देगा कि वो ठीक लोग नहीं है। बिल्कुल। ये उनके अंदर बड़ी ख़राब है, वो जो है वो बहुत ही खुदगर्ज हैं, बहुत ऐसे हैं वैसे हैं। तो बहुत नुकसान हो जाता है अपने घर वालों की बुराइयां करने से। और ऐसे ही जब मर्द अपने घर वालों की बातें करते हैं और आगे से खवातीन भी जब ये कहती हैं कि हाँ मैं तो पहले कह रही थी आपके घर वालों के साथ ये मसले, तो फिर वो उल्टा बीवी से लड़ना शुरू कर देते हैं, घर का माहौल खराब हो जाता है। तो इससे बेहतर यह है कि अपने घर वालों की नेगेटिव बातें अपने शरीक हयात से बिल्कुल भी ना करें। अच्छा, जब हमें नेगेटिव बातें करने की आदत होती है ना घर वालों की, हम उनकी नेगेटिव बातों को ज्यादा नोट करते हैं, बिल्कुल सोचते भी हैं, और जब ज्यादा नोट करेंगे ज्यादा दिमाग खराब रहेगा। सही बात है। आपकी अच्छी लाइफ का ताल्लुक इस बात से कि आप कितना अच्छा फील करते हैं, और अच्छा फील करने के लिए पॉजिटिव बातों का सोचना बहुत जरूरी है। तो दूसरी बात, अपने घर वालों की बुराइयां, गीबतें, कमजोरियां, कोताहियां हरगिज मत बताइए। तीसरी बात, किसी का भी राज अपने शरीक हयात को ना बताएं। ठीक है, अगर एक शख्स ने आप पे भरोसा किया है ना, फॉर एग्जाम्पल आपकी बहन ने आप पे भरोसा किया है, अब उसने कहा कि भाई ये बात भाभी को नहीं बताइएगा, आप ये सिर्फ मैंने आपको बताई है, आपने क्या जाके अपनी बीवी को बता दिया। जब आप किसी को बताते हैं ना कोई बात, तो वो आगे बढ़ जाती है। ऐसा होता नहीं कि बात वहीं की वहीं रह जाए, कभी ना कभी लीक आउट हो जाती है। फिर सोचे ना, बहन का भरोसा तो खत्म हो गया आपके ऊपर से। इस तरह वो खवातीन जो अपनी बहनों डिस्कस कर रही होती हैं, अब अगर उनकी बहनें अपने शरीक हयात को बता दें और पता चला कि भाई बहनोई साहब ने तो ये बात जो लीक आउट कर दी है, तो फिर क्या होगा? और फिर देखिए, राज तो एक अमानत है ना, आप तो अमानत में खयानत कर रहे हैं। या अगर आपको लगता है कि भाई इस राज को मैं नहीं रख सकती हूँ अपने तक, या तक नहीं रख सकता हूँ, तो फिर आप पहले बता दें कि भाई नहीं, मुझे ना बताओ ये बात, अगर मुझे कोई बात बताओगे तो मैं लाजमी अपनी बीवी को या अपने शौहर को बता दूंगी। तो राज मत बताइए। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि बच्चे आपसे अपना कोई राज शेयर करते हैं, यानी बच्चे मेरे पास आएंगे, बाबा मैं आपको बता रही हूँ ये बात, या बता रहा हूँ आपको, आप मामा को मत बताइएगा। तो मुझे अगर ये लगे कि इनको बताए बगैर भी गुजारा हो सकता है, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा इस मसले को हल करने में,
सिर्फ दिल का बोझ हल्का करने के लिए मुझे इनको नहीं बताना चाहिए, और इनको भी ये करना चाहिए। बिल्कुल। बाज़ औक़ात बच्चे अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं कि हमने आपके ऊपर इतना ट्रस्ट किया। यानी बच्चे ये सोचते हैं, खास तौर पे लड़कियां, वो चाहती हैं कि बाप की नज़रों में हमारी इज्जत बनी रहे। बिल्कुल। हमने कोई गलती कर दी है या कुछ हो गया मसला, बाप तक ना पहुंचे। अगर वो बात खत्म हो चुकी है, वो सिर्फ एक राज ही था, अब आपको सोल्यूशन नहीं चाहिए या हेल्प नहीं चाहिए, तो आपको हरगिज नहीं बताना चाहिए। हाँ, अगर आपको लगे कि बताने से आपके हस्बैंड भी दिल में रखेंगे, जज्बाती नहीं होंगे, कभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे और मेरी बहुत अच्छी मदद करेंगे, ये सारी बातें ध्यान में रखिएगा, तो फिर तो आप उनको बता दें। अगर आपको शदीद ज़रूरत पड़ रही है उनके बगैर गुजारा हो सकता है। बच्चों के राज भी मत बताइए, बच्चे आपको बताना छोड़ देते हैं। ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। बच्चे ये चाहते हैं कि बाप हमारी इज्जत करे। बिल्कुल। माँ के सामने तो वो एक्सपोज हो जाते हैं, एक बेतकल्लुफी हो जाती है, लेकिन वो है। बाप की इज्जत चाहते हैं। आजकल के बच्चे कहीं ज़्यादा चाहते हैं कि बाप की नज़रों में हमारी इज्जत बनी रहे। तो राज फाश किया आपने, बच्चा आपसे भी दूर होगा, बाप से भी दूर होगा। चौथा और आखिरी पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपना वीक पॉइंट किसी को भी ना दें। अब हम देखते हैं कि बहुत सारी ख़वातीन शादी के शुरू में बता देती हैं कि भाई मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे ये बात पसंद नहीं है। अच्छा, आपने बता दी, क्या होता है उसके बाद? कितनी ख़वातीन ने मुझसे ये बात कही है कि मैम हमने शादी के शुरू में बता दिया था अपने शौहर को कि हमें बातें पसंद नहीं है, या मैंने अपनी सास को बता दिया था कि अम्मी कोई प्रॉब्लम होता है मुझसे डिस्कस कर लिया करें, मुझे बता दिया करें, इनको नहीं बताइएगा। लेकिन फिर भी जब भी लड़ाई होती है, मेरी सास मेरे शौहर के पास जाती है शिकायत करने के लिए। जब भी कोई मसला होगा, मेरे शौहर जो है वही काम करेंगे जिससे मैंने उनको मना किया होता है कि मुझे पसंद नहीं है। तो फिर मैं ये कहती हूँ कि अगर आप अपना वीक पॉइंट देंगी तो फिर जाहिर सी बात है गुस्से में सामने वाला तकलीफ पहुंचाने के लिए वही काम करेगा जिससे आपको तकलीफ पहुंचती है। देख, कितनी खवातीन हमसे ये बात कहती हैं कि हम अपने हस्बैंड से कहते हैं कि अब गालियां देते हैं ना, हमें बहुत बुरा लगता है, अब गालियां मत दिया करें, बच्चों पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। तो मर्द ज्यादा गालियां देता है। बिल्कुल। या वो कहती है कि देखें, जब लड़ाई होगा ना, अब मेरे घर वालों को कुछ मत कहा करें, मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो गुस्से में हम तकलीफ ही तो पहुंचा रहे होते हैं सामने वाले को। तो फिर हमें पता चल जाता है कि इस बंदी को या इस बंदे को सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात से होगी। बिल्कुल ऐसे तो अपने लाइफ पार्टनर को अपनी वीकनेस मत बताइए, खास तौर पे वो वीकनेस जिसका इलाज उसके पास नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो इलाज वो बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ, यार मुझसे ना चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं हो रही, हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, इससे क्या करें कि मुझे ऑर्गेनाइज करने की आदत हो जाए। जैसे मेरा एक दोस्त था, मुझसे अक्सर कहा करता था, मैं उससे बल्कि कहता था कि यार मेरी ना लाइफ ऑर्गेनाइज नहीं है, मैं थोड़ा सा चीज़ों को या टाइम को ऑर्गेनाइज नहीं करता, मैनेज नहीं करता। तो मुझसे कहना, यार मैं आपसे 2 साल से ये बात सुन रहा हूँ, 2 साल से यही कह रहे हैं आप, तो भाई चेंज करें ना अपने आप को, इम्प्रूव करें। कब तक यही बात कहते रहेंगे कि मैं ऑर्गेनाइज नहीं हूँ या मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है? तो चेंज करें आप। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। कमजोरी ऐसे शख्स को बताएं जो आपको सोल्यूशन दे सकता हो, बिल्कुल। ऐसे शख्स को ना बताएं जो जज्बात में आपकी कमजोरियों से फायदा उठा सकता हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और अपनी कमजोरियों पे आपको फोकस वैसे भी कम करना चाहिए। अपनी स्ट्रेंथ को फोकस कीजिए, आप क्या अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में ज्यादा सोचिए, दूसरों की भी पॉजिटिव बातों के बारे में और उनकी स्ट्रेंथ के बारे में सोचिए। आप उनको ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे, आप अपने आप को ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। उम्मीद है कि ये चारों पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। आप बताइएगा हमें कमेंट्स में, और साथ साथ हमें कमेंट में ये लाजमी बताइए कि आपके ख्याल में और कौन सी ऐसी बात हो सकती है जो अपने शरीक हयात को नहीं बतानी चाहिए, यानी आपने कभी बताई हो और आपका नुकसान हुआ हो और आप समझते हैं कि ये आपको नहीं बताना चाहिए, या इन चारों में से कोई एग्जाम्पल आपके पास हो, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा आपकी जिंदगी में परेशानी है, घरेलू मसाइल हैं, शरीक हयात की वजह से परेशानी है, बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ है और आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप तक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।